हेलो फ्रेंड्स। हमारा प्यारा भारत देश सुपर पावर बनने के मिशन पर है और जाहिर सी बात है, अगर सुपर पावर बनना है तो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। तो क्या हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हमारे देश को सुपर पावर बनाने में कैपेबल हैं? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में अमेरिका वर्ल्ड की एकमात्र सुपर पावर है और अगर हम वहां के रिचेस्ट इंडिविजुअल्स को देखें तो उनकी कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड वाली फैमिली से नहीं है ना। ये जरूरी नहीं है कि इनके माता पिता बिजनेस ही करते थे या खानदानी बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं। दूसरी चीज, इनमें से ज्यादातर लोग जो है फर्स्ट जनरेशन वेल्थ अर्नर्स हैं। इन्होंने अपने बिलियंस खुद अर्न किए हैं, इनको विरासत में नहीं मिला है। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें से ज्यादातर इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने ना सिर्फ नए प्रोडक्ट बनाए, नई इंडस्ट्रीज बनाई, बल्कि इनका इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि वो ग्लोबल लेवल पे महसूस होता है। मतलब कहा जाए तो एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, इनका सपना था कि हर आदमी के टेबल पे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए। इन्होंने अपने सपने को अचीव भी किया और इस सपने का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूसरे एग्जाम्पल, लैरी पेज और सार्गे ब्रिन, इन्होंने गूगल बनाया। आज हम लोग को कुछ भी सर्च करना होता है, गाना, मौसम, फिल्म, कोई न्यूज, कोई और जानकारी, कहीं जाने का रास्ता, हम लोग गूगल यूज करते हैं। गूगल जैसे हमारे जीवन का हिस्सा है। कई बार तो हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में गूगल प्ले करता है, डे टू डे बेसिस पे। तीसरे, अमेजॉन, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस, इन्होंने ये सपना देखा कि भाई एक आदमी अपने कंप्यूटर पे, उस जमाने में तो मोबाइल्स का उतना प्रचलन नहीं था, एक आदमी अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपनी मनचाही शॉपिंग कर सके। उन्होंने इस सपने को सच कर दिखाया और जिसको कॉपी पेस्ट मारकर हमारे देश में भी काफी सारे ऑनलाइन रिटेलर्स अपना धंधा चला रहे हैं, मगर ओरिजिनल जो आइडिया था वो तो इन्हीं का था। अब इनका भी इंपैक्ट देखिए ग्लोबल लेवल पे या अमेरिकन लेवल पे। ऑनलाइन शॉपिंग आज आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क, ड्राइवरलेस कार की कल्पना की, उसको सच किया। इनके बहुत सारे हाईटेक कार्स हैं, बिकती हैं और आज के समय में ये स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो अमेरिका का एक एक बिजनेसमैन जो है टॉप का, वो अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी है। तो जाहिर सी बात है वो देश तो सुपर पावर बनेगा ही ना भाई। एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट आपका जो है इतनी बड़ी चेंज लेके आ रहा है सोसाइटी में, तो उस देश को सुपर पावर बनने से कौन रोक सकता है? और दूसरी तरफ हमारा इंडिया और हमारे इंडिया के बिजनेसमैन ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है क्योंकि ये बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। दूसरा, इनमें से बहुत सारे जो हैं इनको ट्रेडिशनल वेल्थ मिला है, फैमिली वेल्थ मिला हुआ है। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या उससे भी ज्यादा पीढ़ियों से इनके पास वेल्थ है, मगर उस वेल्थ का इन्होंने क्या यूज किया है? ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ही ऑपरेट कर रहे हैं। स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, मतलब देश के रिसोर्सेज को यूज किया, पूंजी लगाई, रिसोर्सेज को यूज किया, उसकी वैल्यू बढ़ाई और देश के अंदर ही ज्यादातर मोस्ट केसेस में बेच दी, एक प्रॉफिट कमाया और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया। कहीं कोई रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन छोड़ दीजिए, इनोवेशन की स्पीड भी बहुत कम। क्या हमारे देश में आज कोई टॉप की कार बनती है, टॉप का प्लेन बनता है? भाई कपड़े भी और फैशन से जुड़ी चीजें भी, जबकि इंडिया में इतनी अच्छे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम लोग बाहर के ब्रांड्स पसंद करते हैं कपड़ों में और फैशन से जुड़ी चीजों में। कारें, डिफेंस की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब तो छोड़ दीजिए। तो समवेयर our wealthy, our top businessmen and industrialists have missed the train. पूंजी लगाई, पैसा कमाया, कहीं नया कुछ देखने को बहुत कम मिलता है और ऑब्वियस है इसी कारण इंडिया आज एक डेवलपिंग नेशन है। तो क्या सारा दोष हमारे बिजनेसमैन का है?
नहीं, बहुत बड़ा दोष इसमें पुरानी गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी है, जहां पे भाई बिजनेसमैन को एनकरेज ही नहीं किया गया, बल्कि और बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए गए, प्राइवेटाइज किया गया कंपनी को। एयर इंडिया जब टाटा चलाती थी, वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस में से एक थी, उसका नेशनलाइजेशन हुआ। तो अगर आप कोई बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट करे और उसको ये डर हो कि वो बिजनेस उससे छिन जाएगा, तो वो क्यों बनाएगा? मगर ये पास्ट की बात है, अब तो ऐसा कोई खतरा नहीं है हमारे देश में कि भाई अगर आप कोई टॉप का प्रोडक्ट बनाए, कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाए, तो आपसे जो है गवर्नमेंट छीन लेगी। तो फिर हम क्यों पीछे? बिकॉज समवेयर वी हैव अडॉप्टेड अ कल्चर ऑफ मीडियोक्रेसी। हमारे यहाँ एम्प्लॉयज से तो बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है आजकल की 9 घंटे काम करिए ऑफिस में, हफ्ते में 90 घंटे काम करिए, संडे को आइए। लेकिन जो ऊपर में जो लोग हैं, क्या उनका माइंडसेट उतना रिवॉल्यूशनरी, उतना इनोवेटिव है जो देश को एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनाएगा? क्या लोगों के लिए वो इन्वेस्टमेंट है? अगर हम अमेरिका को देखते हैं, पास्ट में भी जो उनके बिजनेसमैन हुए हैं, बिलियनियर्स हुए हैं, जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रू कार्नेगी और ऐसे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आज की जनरेशन में भी बिल गेट्स अपने वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर रहे हैं, वॉरेन बफेट अपने वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर रहे हैं, सोसाइटी को वापस दे रहे हैं कि भाई आपसे कमाया, खूब एंजॉय किया, शोहरत मिली, दौलत मिली, अपने बच्चों के लिए रखा काम भर, और सोसाइटी को वापस दे रहे हैं। इंडिया में क्या ऐसे बिजनेसमैन हैं? भाई सोसाइटी को वापस देना तो दूर की बात है, अभी तो हमने इनोवेशन में ही लगाना नहीं शुरू किया है। बस हम एम्प्लॉयज से 90 घंटे काम की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और क्या ये 90 घंटे आपको कुछ इनोवेटिव दिला रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव दिला रहे हैं, या सिर्फ मार्जिन बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? तो फिर कैसे चेंज हो गया ये कल्चर? सबसे पहले तो भाई हमारे को जो हमारे नॉलेज सेंटर्स हैं, IITs, IIMs या अदर जो टॉप के कॉलेज हैं, वहां पर जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल आइडियाज हैं, भले वो स्टूडेंट्स हों, लेक्चरर्स हों, रिसर्चर्स हों, उनके आइडियाज को कमर्शलाइज करने में मदद करनी होगी, उनको पैसे अवेलेबल कराने होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से तो एक पुश है ही स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन उस पर हमें बहुत 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 ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे देश के लिए भी बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बीजोस, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन ऐसे लोग चाहिए, और हमें इंडिया में ऐसे लोगों को बनाना होगा, मौका देना होगा। नहीं तो वही होगा, वो हमेशा की तरह हमारे देश से बाहर चले जाएंगे और वहां का टैलेंट बन जाएंगे। अवर लॉस इज देयर गेन। तो इंडिया को अगर डेवलप नेशन बनना है, सुपर पावर बनना है, तो अपने टैलेंटेड लोगों को वेल्दी बनाना होगा। ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से इंडिया सुपर पावर कभी नहीं बनने वाला। हमें भी एक जनरेशन चाहिए रहेगी टेक्नोक्रेट्स की, जो इंडिया को आगे ले जाएगी, भविष्य में ले जाएगी। वहां के इंडस्ट्रीज जो हैं, अमेजन जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, टेस्ला कार बनाता था, अब स्पेस में जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाते थे, वो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बना रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, AI में जा रहे हैं। और हमारे इंडस्ट्रीज जो कार बनाते थे, वो किराना बेचने में आ रहे हैं, कपड़ा बेचने में आ रहे हैं, तेल बेचने में आ रहे हैं, मसाला बेचने में आ रहे हैं। तो जब आपके देश की बड़ी पूंजी, बड़ा पैसा दिन रात इसमें लगा है कि भाई अगला प्रॉफिट कहां है, मैं कार बनाता हूं, मैं तेल मसाला भी बेचना शुरू कर देता हूं, सब्जी बेची जा रही है भाई मॉलों में, तो भाई वो जो बेचारा आम एक आदमी है छोटा सा, जो 5-10 हजार दिन का लगा के सब्जी का ठेला लेके घूमता है और 500,000 रुपए कमाता है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो किराने की छोटी दुकान जो है कोने पे, वो वाले भैया कहाँ जाएंगे अगर आप हजारों करोड़ लगा के किराने का धंधा करने लगेंगे? और क्या देश को ये जरूरत है कि यहाँ की जो पूंजी है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो किराना चलाएं, कपड़ा बेचें, राशन बेचें, तेल बेचें, सब्जी बेचें? हमें जरूरत है हमारे देश के गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, टेस्ला की, स्पेसएक्स की। और हमारे देश में तो भाई हम लोग देश को
तेल बेचने में लग जाएंगे, किराना बेचने में लग जाएंगे, तो कैसे बनेगा देश सुपर पावर? हमारे देश को ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए जो हमारे देश के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाए, टेस्ला बनाए, स्पेसएक्स बनाए, देश को भविष्य में ले जाए, प्रोग्रेस करें ना कि रिग्रेस करें। स्टील और कार बनाते बनाते तेल और मसाला बेचने में आ जाए। और भी ऐसे बहुत सारे हैं कॉरपोरेट हाउसेस जो कपड़ा बेचने में जा रहे हैं, रिटेल में जा रहे हैं। तो भाई ऐसे बड़े बड़े जब दिग्गज टेक में नहीं जाएंगे, छोटे लेवल पे ही जाना है, बड़े लेवल पे क्यों जाना है? भाई आज के देश में, आज के समय में हमारे देश में आर्मी को कई तरह की रिक्वायरमेंट्स है। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाना हम शुरू करें, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में 5th जनरेशन फाइटर बना देंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर बना देंगे। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाए, छोटी छोटी शुरुआत हो जो आगे जाके हमें डेवलप्ड नेशन बनने में, टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट बनने में मदद करेंगे। और इसके लिए हमें नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत होगी, टेक्नोक्रेट्स की जरूरत होगी। वो कहां से मिलेंगे? हमारे जो नॉलेज सेंटर्स हैं, IITs, IIMs, वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी देनी होगी। हो भी रहा है, काम चल भी रहा है, लेकिन उसकी स्पीड और बढ़ानी होगी। वहां पे और ज्यादा पैसा देना होगा, प्राइवेट इक्विटी के थ्रू, प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट की फंडिंग के थ्रू। तब हम लोग डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे, सुपर पावर बन पाएंगे। अभी जो ट्रेडिशनल मॉडल चल रहा है, इससे तो कभी भी हम लोग सुपर पावर नहीं बनने वाले। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं दीपक, नॉलेज बाइट्स के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब